हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी चाहे यूकेपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूकेएसएससी से संबंधित लेखपाल पटवारी या वीडीओ वीपीडीओ या किसी भी पुलिस कांस्टेबल ग्रुप सी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो हिस्ट्री का उसमें एक पार्ट है जिसमें से हम अभी 2 वीडियो ला चुके हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता और साथ ही वेद पुराण वेदांग महाकाव्य, यहाँ से हमने 2 वीडियो अभी तक आई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक युग। ये आपके सिलेबस में लिखा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल करके आप देख सकते हैं। तो एक ही वीडियो में हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आए और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा खासा रिविजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वैदिक युग। ठीक है, तो वैदिक काल का विभाजन जो किया गया है वो किया गया है, ऋग्वेदिक काल का है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल का विभाजन क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखो, ऋग्वेदिक तो मतलब जो वेदों का काल था, जो वेदों के रचना के बाद आया, और उत्तर वैदिक, उत्तर का मतलब होता है बाद में, है ना, कहते उत्तर का मतलब होता है उसके बाद। अगर हम हिंदी में इसका अर्थ समझें तो उत्तर वैदिक काल मतलब जो वैदिक काल था उसके बाद का जो काल था उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो क्या क्या उनमें अंतर है इसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो इसके संस्थापक कौन थे, आर्य थे। ये आप याद रखेंगे कि वैदिक युग के संस्थापक कौन कहे जाते हैं, आर्य कहे जाते हैं, क्योंकि ऋग्वेद की रचना आर्यों ने की थी, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। पंजाब में ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेदिक काल को देखते हैं। सबसे पहले तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि आर्यों का मूल स्थान, निवास स्थान मैक्स मूलर ने कहाँ माना है, मध्य एशिया को माना है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अभी इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी तो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी, एक ग्रामीण सभ्यता है। और उसकी भाषा कैसी, संस्कृत है। तो याद रखेंगे ऋग्वेदिक काल की भाषा संस्कृत है और कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य समाज का जो प्रधान था वो पितृ प्रधान था। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, वहाँ सिंधु सभ्यता में मातृशक्ति प्रधान थी, है ना, मातृ सत्तात्मक वहाँ पर तो जो शासन था या समाज था। और यहाँ पे आर्य समाज में क्या है, पितृ प्रधान है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या उसको कुल कहते थे, जिसका मुखिया जो होता था कुलप कहलाता था। कुल परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल हो गया और उसका जो मुखिया होता था उसको कुलप कहते थे। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को भी 5 भागों में बांटा था, कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र, है ना। कुल माने जैसा परिवार कह सकते हो, ग्राम माने गांव कह सकते हो, विश्व माने आप जिला कह सकते हो, ठीक है, जन माने राज्य कह सकते हो, राष्ट्र माने देश कह सकते हो। इस प्रकार से उस समय आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था, इसको भी ध्यान रखेंगे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान जो होता था वो विश्वपति कहलाते थे। और जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन के शासक को क्या कहा जाता था, राजा। अब देखो यहाँ पर कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कुल का तो हमने कहा कुल का मुखिया कुलप कहलाता है, क्योंकि परिवार का मुखिया है। ग्राम का मुखिया यहाँ पर ग्रामीणी, विश्व का मुखिया हो गया विश्वपति और जन का शासक हो गया राजन। अब राज्याधिकारियों में जो पुरोहित और सेनानी थे वही प्रमुख कहलाए जाते थे। राज्याधिकारी जो होते थे उसमें पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख माने जाते थे। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्निन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे, रथकार, सूत और कम्मादि आदि जो अधिकारी थे उनको रत्निन कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब कितनी होती थी, 12 होती थी। अब इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आ रहा देखिए यहाँ पर कि पूरब, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेदिक काल में जो गुप्तचर होते थे उनके नाम क्या थे, पूरब और स्पष्ट। या पूरब और स्पष्ट क्या थे, ऋग्वेदिक काल के गुप्तचर हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, वाज्रपति आगे है। वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र मतलब होता है क्रोध की अवस्था, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं कि उग्र मतलब उग्र होकर या आप किसी अपराधी को पकड़ सकते हो, है ना, या उसी के जैसा व्यवहार करके उसको पकड़ सकते हो, किसी प्रकार से कोरिलेट कीजिए। तो उग्र क्या है, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, इससे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है सभा और समिति को लेकर। तो सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। संभ्रांत मतलब होता है जिनका समाज में बड़े सज्जन धनी वर्ग जो होता है, ठीक है, सम्मानित वर्ग जो होता है उसको संभ्रांत कहते हैं। तो सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति क्या है, एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था है जो राजा की नियुक्ति
पदच्युत मतलब उसको पद से हटाना एवं उस पर नियंत्रण का कार्य इसी के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से? समिति के माध्यम से। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा की नियुक्ति और पदच्युत या उससे संबंधित नियंत्रण कार्य किसके द्वारा होते थे? समिति के द्वारा होते थे। ठीक है। सभा किन लोगों से बनी थी? श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे। अगला है समिति के सभापति को ईशान कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में या आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो विदत थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? जनसभा का। अब जब हम अभी उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो चीज़ ऋग्वैदिक काल में है उसमें से क्या क्या चेंजेस उत्तर वैदिक काल में आए। अगला है ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, विष का है 170 बार और सभा का है 8 बार, समिति 9 बार एवं शूद्र का उल्लेख 1 बार आया है। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले जो पाया गया है ऋग्वैदिक काल में पाया गया है, तो शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार कहाँ आया है? ऋग्वैदिक काल में आया है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है, ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक काल में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती को महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी माना गया है। अब प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी? तो सबको लगेगा कि गंगा है। नहीं, इसमें जो ऋग्वैदिक काल में पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। यद्यपि इसमें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, गंगा का 1 बार नाम आया है, यमुना का 3 बार नाम आया है, लेकिन इन 25 नदियों में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया? ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है, जो पुरुषुणी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। तो प्रश्न अगर आए कि दशराज युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। जैसे हमने बात की थी ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? युद्ध के लिए किया गया है। स्त्रियां ऋग्वैदिक काल में पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। तो ये वहाँ से स्टार्ट हो चुका था ऋग्वैदिक काल में पति के साथ यज्ञ कार्य शुभ कार्य में भाग लेना। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन जब हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी तो हमने वहाँ देखा था कि वहाँ पर्दा प्रथा थी, लेकिन यहाँ बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसा प्रचलन नहीं है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी और इस विधि को नियोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नियोग कहा जाता। आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिशाओं में पद बांटे गए हैं कि पूर्व दिशा सम्राट, पश्चिम दिशा स्वराट, उत्तर दिशा विराट, मध्य देश राजा, दक्षिण भोज, चारों दिशाओं की विजेता को एक राट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, इनको ध्यान देंगे। चावार्क यानी कि भौतिकवादी के प्रवर्तक हैं चावार्क। योग पतंजलि आप सभी जानते हैं, पतंजलि के नाम पर। ठीक है, तो इनके जो योग दर्शन है इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम पतंजलि था। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह है कपिल और न्याय के कौन है? गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के हैं कणाद या उलुक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि किस दर्शन के प्रवर्तक कौन है। कभी मैच करने को आ जाता है, कभी कौन सुमेलित नहीं है, इस प्रकार से पूछने को आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं जिनके कुछ आधुनिक नाम हो चुके हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है। कुरमु, कुरम, कुभा काबुल, वितस्ता को झेलम नदी, अस्किनी को चिनाब नदी, परुषणी को रावी नदी, सतुद्री को सतलज नदी, विपासा को ब्यास, सदानीरा को गंडक नदी, दृशद्वती को घग्गर नदी, गोमती को गोमल और स्वस्तु को स्वात। तो ये प्राचीन नाम है और ये इनके आधुनिक नाम है, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। स्त्रियां शिक्षण ग्रहण करती थी, ऋग्वैदिक काल की बात चल रही है। स्त्रियां उसमें शिक्षा ग्रहण करती थी, जिसमें कुछ महान विदुषी महिलाओं के नाम हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वारा। ऐसी विदुषी स्त्रियों के नाम वहाँ पर दिखते हैं। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? विदुषी होता है। ठीक है, इनको विद्वान महिलाएं नहीं कहा जाएगा, इनको विदुषी महिलाएं कहा जाएगा। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस आप मदिरा की तरह इसको समझ सकते हैं। तो इनका मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था, वास, अधिवास और उष्णी। ठीक है, और जो अंतः वस्त्र होते थे उनको नीवी कहा जाता था। अंतः वस्त्र जो अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था? अंतः वस्त्र आप कह सकते हैं, उनको नीवी कहा जाता था। और इन ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा, है ना। द्रुत क्रीड़ा का मतलब वही होता है जुआ, जिससे पूरी महाभारत रची गई। तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनोट या सूदखोर कहते थे। क्या कहते थे? वैकनोट या सूदखोर कहा जाता था।
और मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ अग्नि को माना जाता था। ये तो अभी हमारे समाज में अभी भी है। जब आप कोई यज्ञ हवन करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, तो हम सबसे पहले अग्नि को उसका माध्यम बनाते हैं। चाहे मंत्र में दीपक जला रहे हैं, चाहे कोई हवन के माध्यम से आप ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं, तो हमारे बीच में मध्यस्थ कौन बनती है? अग्नि बनती है। तो वहाँ पर भी मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थ स्थान था, किसका था? अग्नि का माना जाता था। ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है। अमाजु किसे कहा जाता था? अमाजु अविवाहित स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद काल का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। जो कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, इसको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में क्या पता चलता है? कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जबालोपनिषद में मिलता है। चारों आश्रम सभी जानते हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ है ना, सन्यासी। तो ये जो चारों आश्रम है, इनका जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद। ठीक है, जबालोपनिषद में इसका पहली बार वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अतिथि को गोहंता कहा जाता था तथा गाय को अधन्या यानी कि न मारने योग्य कहा जाता था। गाय को उसका उपनाम ही दे दिया गया अधन्या, यानी कि यह मारने योग्य नहीं है। आर्यों के मुख्य देवता इंद्र हैं तथा प्रिय पशु घोड़ा है। अभी हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, वहाँ चेंजेस आएगा, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। आर्यों के मुख्य देवता ऋग्वेदिक काल में कौन है? इंद्र हैं, और इनका प्रिय पशु क्या है? घोड़ा है। वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस तथा तांबे को लोहित अयस कहते हैं। देखो, लोहित से लोहा ना समझें, लोहित अयस मतलब तांबा है, और वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युग में रखते हैं, जबकि वैदिक काल में लोहा आ चुका था। और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या है? लोहा है। जैसे वहाँ पर हमने तांबे को पढ़ा था, और यहाँ पर वैसे क्या है? आर्य द्वारा खोजी गई चीज़ क्या है? लोहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो व्यापारी वर्ग थे उनको पणी कहा जाता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे माना मेरे पास 1 किलो गेहूं है और आपके पास 1 किलो चावल है। मुझे 1 किलो चावल की आवश्यकता है, तो मैंने आपको 1 किलो गेहूं दे दिया और आपने मुझे 1 किलो चावल दे दिया। मतलब जैसे अभी हम मुद्रा विनिमय करते हैं, हमारे समाज में मुद्रा विनिमय, 10 रुपये का सामान चाहिए तो हम रुपया देकर उससे सामान खरीदेंगे। लेकिन इससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी कि आपको जो ज़रूरत का सामान आपको चाहिए, दूसरे को उसको देकर, मतलब सामान से सामान खरीदना, सामान से सामान लेना, उसको क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। ऋग्वेदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया था। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध है प्रकृति से दिखता है। आकाश के देवता सूर्य, ध्योस, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, सविता आदि को मानते हैं। अंतरिक्ष देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु आदि को मानते हैं। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति तथा सरस्वती को मानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में। पहले थोड़ा यहाँ पर ऋग्वेदिक कालीन देवताओं के प्रतीक देख लेते हैं। देखिए, ये जो इंद्र देवता हैं वो किसके प्रतीक माने जाते हैं? युद्ध एवं वर्षा के देवता। जो वरुण है समुद्र का देवता और ऋतु परिवर्तन, दिन रात के कर्ता माने जाते हैं। देव को आकाश का देवता कहा जाता है। सोम को वनस्पति देवता कहा जाता है। उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी। उषा काल मतलब होता है सुबह का समय। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, और मरुत आंधी तूफान के देवता माने जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम उत्तर वैदिक काल में। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेदिक काल में क्या था और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या डिफ्रेंशिएट आए, क्या क्या अंतर आए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड में जटिलता एवं भव्यता आ गई। मतलब जो यज्ञ कर्मकांड, जैसे हमने कहा कि माध्यम अग्नि बनती थी, थोड़े बहुत सामान्य से कर्मकांड करके हो जाता, उसमें थोड़ी सी जटिलता और थोड़ा और भव्य, थोड़े और अच्छे होने लगे। कब? उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड थे उनमें और जटिलता और भव्यता आ गई। तो हम कह सकते हैं कि यज्ञ विधान की क्रिया किसकी देन है? उत्तर वैदिक काल की देन है। यज्ञ विधान किसकी देन है? उत्तर वैदिक काल की है, ऋग्वेदिक काल की नहीं है। उत्तर वैदिक काल की जो देन है वो क्या है? यज्ञ विधान है। हाँ, फिर है अगला, राजसूय यज्ञ का प्रचलन भी कहाँ से हुआ था? उत्तर वैदिक काल से हुआ था, और यह भी राज्याभिषेक से संबंधित। तो राजसूय यज्ञ ये भी हमें कहाँ मिलता है देखने को? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ, ये शक्ति का जो द्योतक माने होता है प्रतीक। अश्वमेघ यज्ञ किसका प्रतीक माना जाता था? शक्ति का प्रतीक माना जाता। आप सभी जानते हैं कि इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उसको कोई भी अगर कोई राजा पकड़े तो वो उससे युद्ध करते थे। इस प्रकार जहाँ तक घोड़ा जाएगा उतना एरिया उसका हो जाता था, ऐसा माना जाता था। इसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। ये किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। वाजपेयी यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। यह यज्ञ खान पान से संबंधित था। अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। अग्नि को जैसे हम अग्नि में हम चढ़ाते हैं, जैसे हम अभी कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमसे कहा जाता है अग्नि में घी चढ़ाइए, अग्नि में ये चढ़ाइए, तो अग्नि को हम कुछ ना कुछ समर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो है अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे।
जो अभी आपको याद है ना, पूषण हमारे उस ऋग्वेदिक काल में किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो पूषण है वो ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता हैं, और उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो गए हैं? शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, देखो हमने बात की थी कि ऋग्वेदिक काल में इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र सबसे मुख्य देवता थे। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन हो गए? प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो ये एक अंतर है ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में इंद्र थे मुख्य देवता, और यहाँ पर प्रजापति इनके स्थान पर आ चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पूषण शूद्रों के देवता। जो पूषण वहाँ पशुओं के देवता थे, देखिए ये यहाँ पर लिखा भी है ना, ये पूषण पशुओं के देवता थे ऋग्वेदिक काल में, लेकिन यहाँ पूषण किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए। तो ये इसमें अंतर आ चुका है। अब हम थोड़ा देखते हैं गृहस्थों द्वारा आयोजित यज्ञ, पंच महायज्ञ जो होते थे, 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। ब्रह्म यज्ञ, जिसमें प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता होती थी, मानो कोई बहुत बड़े महर्षि हैं, उनके प्रति हमको अपना कहते हैं ना, कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? उनके उपकार को मानना। तो हम उनके प्रति जो यज्ञ करेंगे उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाएगा। देव यज्ञ, जो हम अभी लोग करते हैं देवताओं की पूजा के लिए। पितृ यज्ञ, यानी कि पितरों का तर्पण, जिसे हम श्राद्ध पक्ष में करते हैं या घर में श्राद्ध होता है तब करते हैं, उसको पितृ यज्ञ है ना, इसको पितृ यज्ञ के रूप में यहाँ माना जाता था। नृ यज्ञ होता है अतिथि सत्कार, और भूत यज्ञ होता है समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, यानी कि जो भी हमें प्राणी मात्र पूरे संसार में हमें दिख रहे हैं, इसके प्रति अगर कोई यज्ञ करना है तो उसको क्या कहेंगे? भूत यज्ञ कहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा पूषण देवता वाला एक चेंजेस आया, और इंद्र के स्थान प्रजापति, ये चेंजेस आया। तो अथर्ववेद के अनुसार, अथर्ववेद क्या कहता है कि राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए। ये किसका कहना है? ये अथर्ववेद के अनुसार कहना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल में अभी हमने बात करी कि इंद्र के स्थान पर किसका स्थान हो गया था? प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र और आश्रम व्यवस्था दिखती है। गोत्र है ना, भारद्वाज गोत्र, गौतमी गोत्र, ये जो गोत्र होते हैं इनका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। यज्ञ की बात भी हमने उत्तर वैदिक काल में देखी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति तो विद्यमान रहे, लेकिन कौन हट गया? विदत हट गया। ठीक है, विदत का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। स्थानीय ग्राम संस्था थी, कौन? जो आपकी सभा थी वो एक स्थानीय ग्राम संस्था थी, और समिति एक केंद्रीय संस्था थी, वो पहले की तरह थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो वर्ण व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, कि हमने ऋग्वेद में पढ़ा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, वह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित कब हो गई? जैसे आज हम जिस जाति में जन्म लेते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी जो आगे को पीढ़ी आएगी वो उसी नाम से जानी जाएगी। तो ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हुई, इसका जो सबसे पहले जो चलन हुआ वो हुआ उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई कि पुनर्जन्म भी होता है, इस प्रकार की अवधारणा भी बृहदारण्यक उपनिषद आई। प्रश्न आ सकता है कि पुनर्जन्म की अवधारणा सबसे पहले किस उपनिषद में देखी गई या कहाँ देखी गई? तो बृहदारण्यक उपनिषद में देखी गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। 4 वर्ण मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो इनके जो वर्ण, इनके कर्तव्य, इनको काम क्या करना चाहिए, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में इनके बारे में वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो अगर प्रश्न आता है कि किस उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो वो है छांदोग्य उपनिषद, और ये उत्तर वैदिक ग्रंथ है। छांदोग्य उपनिषद किस काल का है? उत्तर वैदिक काल का है। उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे, यानी कि जो हल जोता जा चुका है उसके बाद जो आप देखते हैं सीधी सी रेखा बनती है, उसको सीता कहा जाता था। गोत्र प्रथा एवं गोत्र विवाह उत्तर वैदिक सभ्यता की देन है, क्योंकि हमने गोत्र यहाँ पर पढ़े आगे कि गोत्र उत्तर वैदिक सभ्यता में ही आए थे। गोत्र संबंध शब्द का जो संबंध होता था वो गाय से होता था, जिसका संबंध उत्तर वैदिक काल से है। शतमान और निष्क ये उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। शतमान और निष्क क्या है? उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं हैं। क्या हैं? शतमान और निष्क उत्तर वैदिक। प्रश्न आ जाता है कि शतमान और निष्क हैं, दे दिया वहाँ पर किसी पद का नाम है, ठीक है, ग्राम की इकाई है या मुद्राएं हैं, तो आप याद रखेंगे ये क्या है? उत्तर वैदिक काल की मुद्राएं हैं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन, हमने बात की ना सांख्य दर्शन, तो प्रश्न आता है कि सर्वाधिक प्राचीन दर्शन भारत का क्या है? सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक अभी हमने पढ़ा था कपिल हैं। ठीक है, जिसमें प्रकृति को ही मूल कहा गया है, और प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर में मिलता है। कहाँ मिलता है? कौशाम्बी नगर में मिलता है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। शतमान और निष्क क्या है? उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं हैं। गोत्र प्रथा और गोत्र विवाह उत्तर वैदिक सभ्यता की देन है। ऐत्रेय ब्राह्मण में
चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है और छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन हो गए? पूषण, जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, ठीक है। और अश्वमेघ यज्ञ शक्ति का प्रतीक है, यह भी हमें उत्तर वैदिक काल से दिखा। यज्ञ विधान यहाँ से दिखा, राजस्व यज्ञ का प्रचलन हमें यहीं से दिखा, ठीक है। ये सारे वाजपेयी यज्ञ, ये सारे यज्ञ हैं, उत्तर वैदिक काल का कहीं ना कहीं अधिक से अधिक संबंध यज्ञों से है। बात करते हैं अपने ऋग्वैदिक काल की, तो यहाँ पर हमने चतुर्थ मंडल में देखा कि कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है ऋग्वेद के चौथे मंडल में। चारों आश्रमों का वर्णन जो सबसे पहले मिलता है, जो 4 आश्रमों का वर्णन सबसे पहले मिलता है जाबालोनोपनिषद में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अतिथि को गोहंता कहते हैं, अंतः वस्त्र को नीवी कहते हैं, इनका पेय पदार्थ सोमरस था। और मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ अग्नि को माना जाता, अमाजु अविवाहित स्त्रियों को कहते थे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। साथ ही साथ आप इनको भी जरूर याद रखें, ये यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इनके प्रवर्तक पूछे जाते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग तो सभी जानते हैं, पतंजलि हैं, तो इनके आपको जैमिनी, बादरायण, इनके प्रवर्तक के नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये जो हमारा सिलेबस चल रहा है हिस्ट्री का, तो आज हमने वैदिक युग इंपॉर्टेंट फैक्ट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और इसके आगे भी आप वीडियो देखते रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।